उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोंडा के मनकापुर विकास खंड में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत की रणनीति तैयार की गई। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय आनंद सिंह के निधन पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ उनके परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। मौर्य ने इस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। साथ ही कांवड़ यात्रा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर भी अपनी राय रखी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की विजय यात्रा अजय रहेगी। मौर्य ने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया। बता दें कि मोहन भागवत के 75 वर्ष पर रिटायरमेंट वाले बयान पर मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विजय अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को सत्ता का वियोग इतना है कि अनाप शनाप बयान देते हैं, जो एक विपक्षी नेता को शोभा नहीं देता। वे विरासत की सियासत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संघर्ष से सफलता मिलती है। कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंच गई है, लेकिन 2047 तक अर्धशतक के लिए तरसेंगे। सिर्फ यही नहीं, मौर्य ने कांग्रेस के शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि राजीव गांधी के समय 1 रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आज मोदी सरकार में किसान सम्मान निधि का पूरा 2000 रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंचता है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को ओबीसी नेताओं से परेशानी है। मैं किसान के घर पैदा हुआ और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव का अहंकारी स्वभाव उनकी हकीकत को दर्शाता है। उनकी फर्जी पीडीए की हवा निकल चुकी है। 2027 में उन्हें सफाई जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा शासन की तुलना में योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सपा के राज में गुंडे माफिया पुलिस से नहीं डरते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस से डरते हैं। सपा का झंडा लगी गाड़ी बिना अवैध हथियारों के नहीं चलती थी, लेकिन अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बैठक में मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि पिछले 8 वर्षों से कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और 2047 तक भी चलेगी। सभी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित और सम्मान के साथ होंगी। मौर्य ने कुंभ मेले की भीड़ का जिक्र करते हुए कहा, यह विपक्ष की चिंता का कारण बन रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को कोई रोक नहीं सकता।